भारत ने जो किराना हिल्स में किया था और उस इमेजेस वगैरह भी रिलीज कर दिए आज। पहले जिस चीज़ को भारत ने ही ऑफिशियली डिनाई किया हुआ था, भारत ने ओन अप कर लिया कि हाँ हमने तुम्हारे किराना हिल्स को मारा था जहाँ तुमने अपने न्यूक्लियर वेपन स्टोर कर रखे थे। जरदारी जिसने बेनज़ीर भुट्टो से 1987 में शादी करने के लिए बैंक से लोन ली थी, बैंकरप्ट हो गया था ये। एक 21वीं सदी का युद्ध कैसे लड़ा जाएगा उसका एक उदाहरण है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो बेनज़ीर भुट्टो की पहली प्राइम मिनिस्टरशिप में मिस्टर 10% मशहूर था। और तीसरा, मैं हमेशा बताता हूं, भारत के सिर्फ दो कंट्रीज एलाय हैं, इजराइल और अफगानिस्तान। इजराइल के साथ रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि एंटी पाकिस्तान। दूसरा, भारत उनका क्लाइंट है, भारत उनसे असला लेता है, वो बेचता है। आज भारत ने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने किया। कहा यह जा रहा है तकरीबन 58 के करीब बीएलए के लोग जो हैं उनकी जाने गई हैं और 10 के करीब जो है वो कहा यह जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं उनकी जाने गई हैं। अब बात ये की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से धीरे 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 सारी बातें आती जा रही हैं और सबसे ये प्रूव होता जा रहा है कि भारत ने जो कुछ कहा था वो अक्षरशः सत्य था। जिसने बेनज़ीर भुट्टो से 1987 में शादी करने के लिए बैंक से लोन ली थी, बैंकरप्ट हो गया था ये। स्विस थिंक टैंक्स हो और कोई थिंक टैंक्स हो, जेन्स वीकली हो, कोई भी हो, सबके सब एक मत है कि भाई साहब भारत ने जो किया वो एक केस स्टडी है। जो उनके बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका ये कहना है कि जी ये हमले जो हैं वो हमने नाकाम बना दिए, यानी 12 जगह अटैक हुआ और आप कह रहे हैं कि हमले या अटैक जो थे वो नाकाम बना। नमस्कार दोस्तों, भारत ने अब इस बात के भी प्रूफ दे दिए, सबूत दे दिए हैं कि भारत ने किराना हिल्स पर जो इनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको उड़ा दिया था। अभी भारत की सेना ने इस तरह के सारे सबूत और जो भी सैटेलाइट इमेजेस थे, जो भी सारी जानकारी थी, वो बिल्कुल तरह से रिवील कर दी है, सबको ओपनली बता दिया है। तो उससे पहले जब ये इस ऑपरेशन हुआ था उस समय हालांकि इस चीज़ पे थोड़ी भारतीय सेना का कहना था कि हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या था क्या नहीं था, न्यूक्लियर थे या नहीं थे, लेकिन अब क्लियरली कह दिया कि हाँ वो थे और हमने तुम्हारे न्यूक्लियर उड़ा दिए थे। तो ये बात अब साबित हो गई है। एक के बाद एक ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई चीज़ें सबूत आते जा रहे हैं और चीज़ें साफ होती जा रही हैं कि क्या हुआ था। दूसरी तरफ पाकिस्तान आज तक कोई सबूत नहीं दे पाया, कोई ऐसी वीडियो इमेज कुछ नहीं दे पाया जिसमें दावा कर पाए कि उन्होंने राफेल या कोई भी भारतीय जो फाइटर था उसे गिराया है। ये पूरी तरह से झूठ साबित हुआ है पाकिस्तान का पूरा दावा, और भारत के सारे दावे सच होते जा रहे हैं। सारी चीज़ें दिखती जा रही हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर प्लान किया गया था, किस तरह से उसे एग्जीक्यूट किया गया और वो कितना बड़ा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान ने अपने जेट और विमान ही नहीं गंवाए, अपने एयरबेस भी गंवाए, और एयरबेस में जहाँ पे न्यूक्लियर पूरी फैसिलिटीज़ थी वो भी उन्होंने गंवा दी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो भी सामने आई है। पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं ये लोग क्या सोच रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। भारत ने जो किराना हिल्स में किया था और उस इमेजेस वगैरह भी रिलीज कर दिए आज। पहले जिस चीज़ को भारत ने ही ऑफिशियली डिनाई किया हुआ था, भारत ने ओन अप कर लिया कि हाँ हमने तुम्हारे किराना हिल्स को मारा था जहाँ तुमने अपने न्यूक्लियर वेपन स्टोर कर रखे थे। जिसको लेके हमारे ट्रम्प बाबू चिल्लाते रहते हैं, इतने दिनों से लगातार बोलते रहते हैं कि साहब देखिए मैंने न्यूक्लियर वॉर अवर्ट किया है पाकिस्तान और भारत के बीच में, इसलिए मुझे नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाना चाहिए। और जिसके लिए कई लोगों का कहना है कि वो बड़ा मेजर एक कारण था जिसके वजह से ट्रम्प नाराज़ हो गया था भारत से कि साहब इन लोगों को पता था कि यहाँ पर हमारा वेपन स्टोरेज है, जो हम चाइना के लिए जहाँ पे वेपन स्टोरेज करते हैं, उसके बाद भी इन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया। आज भारत ने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने किया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला बड़ा तगड़ा चल रहा है अभी, बड़ा धीरे 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 सारी बातें आती जा रही हैं और सबसे ये प्रूव होता जा रहा है कि भारत ने जो कुछ कहा था वो अक्षरशः सत्य था। स्विस थिंक टैंक्स हो और कोई थिंक टैंक्स हो, जेन्स वीकली हो, कोई भी हो, सबके सब एक मत है कि भाई साहब भारत ने जो किया वो एक केस स्टडी है। एक 21वीं सदी का युद्ध कैसे लड़ा जाएगा
उसका एक उदाहरण है। ये सब उसके लिए तैयार हो गए। हमारे भाई लोग जो है वो उछल कूद करते घूम रहे हैं और कुछ नहीं हुआ कि चलो हम क्रिकेट मैच बॉयकॉट कर देते हैं। अरे तुम क्या क्रिकेट मैच बॉयकॉट करोगे यार? तुम्हारी पूरी की पूरी कंट्री बॉयकॉट हुई जा रही है। तुम्हारी कंट्री का 46% भाग है बलूचिस्तान, वो तुमसे अलग हुआ जा रहा है, वो तुमसे संभल नहीं रहा, और तुम जो है वो एक तने हुए हो के साथ कि तुम एक मैच बॉयकॉट कर दोगे भारत से। अरे भाई खेलने क्यों आ रहे हो? पूरा खेल ही बॉयकॉट कर देते। सैंक्शंस तो फिर भी लगेंगे, ये मत सोचना कि सैंक्शंस नहीं लगेंगे। हम नुकसान पहुंचा देंगे भारत को। अरे तुम क्या भारत को नुकसान पहुंचा दोगे? कंजड़ों, तुम्हारे पास है क्या? अभी शहबाज शरीफ जो है वो बोल रहे थे टीवी पे, कह रहे थे कि साहब कि हम जाते हैं जहाँ भी, वहाँ हम मांगते हैं जाके लोगों से, और लोग जो है वो दे तो देते हैं लेकिन हमें बड़ा बुरा लगता है, उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। और वो कंगले अब बोल रहे हैं हमसे मैच बाइकआउट कर देंगे। कर दो, हमने तो बाइकआउट नहीं किया। हम तो बांग्लादेश से खेले अभी अंडर-19 में, उसको हराया। तुमसे भी खेले, तुमको भी हराया। पर जो लोग कहते हैं कि साहब कि हमें आईसीसी में मैचेस में पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान बड़ा कमाल कर रहा है, उनको मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे कम से कम 50 इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान साथ साथ बैठते हैं, जिसमें 40 तो यूएन की बॉडीज़ होंगी, और जो भी सेशंस होता है उसमें पाकिस्तान साथ में बैठता है। छोड़ दें उनको सबको, यूएन को छोड़ दें कि वहाँ पाकिस्तान है, यूनाइटेड नेशन आपके ह्यूमन राइट्स कमीशन को छोड़ दें, सबको छोड़ दें, अकेले होकर बैठ जाएंगे साहब वहाँ पाकिस्तान ऐसे नहीं आएंगे। जो मज़ा पाकिस्तान को लड़के हराने में है वो पाकिस्तान को बायकॉट करने में नहीं है। मैं तो इस मत का हूँ। आपको पसंद हो तो ठीक, ना पसंद हो तो क्षमा। रेट को 200 बिलियन तक ले जाने की बात हुई, इतने सारे मुआहदे हुए तो पाकिस्तान की बत्ती गुल हो गई। पाकिस्तान ये सोच में पड़ गया कि हमारे यहाँ आए शिकार करने के लिए, हमने अपनी आंखें बिछा दी, हम पूरी कैबिनेट को लेके, आर्मी चीफ को लेके सब उसके पांव चूमने के लिए गए, लेकिन हमें इसने 1 टके का वो नहीं दिया, कोई बेनिफिट। उल्टा हमारे पास जो इसकी डिपॉजिट $4 बिलियन की पड़ी है, उसमें से $1 बिलियन के फौजी फाउंडेशन के शेयर्स लेके चला गया। ऐसे में इन्होंने कहा कि हमारा प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, जिसके यूएई में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी पार्टी पीपल्स पार्टी के सारे मिनिस्टर्स की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टियां और इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे, तो इसको भेजते हैं वो जाके वहाँ पे इनको समझाए। तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, जो बेनज़ीर भुट्टो की पहली प्राइम मिनिस्टरशिप में मिस्टर 10% मशहूर था और दूसरी प्राइम मिनिस्टरशिप में मिस्टर 90% मशहूर था, अब मिस्टर 100% है। जरदारी, जिसने बेनज़ीर भुट्टो से 1987 में शादी करने के लिए बैंक से लोन ली थी, बैंकरप्ट हो गया था ये। आज इसके पाकिस्तान के कई शहरों में, एक जगह नहीं, कराची, लाड़काना, नवाबशाह, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, हर जगह इसके पैलेस हैं। लाहौर में जो जरदारी हाउस इसका है वो लाल किला है ना जो न्यू दिल्ली का, उसकी साइज़ का है, और इसी तरह की 4 दीवारी बनाई हुई है जिसमें बुर्ज बने हुए हैं, ऊपर फौजी बैठे हुए हैं। ऐसे तो इसके सिर्फ पाकिस्तान में घर हैं। यूके में इसकी कई प्रॉपर्टियां हैं। सरे पैलेस आपको याद होगा कि इसने बेनज़ीर भुट्टो की प्राइम मिनिस्टरशिप में ख़रीदा था। ऐसी कई प्रॉपर्टियां यूके में हैं। दुबई में बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं, अबू धाबी और दुबई में कई जगह पे इसका सब कुछ है। ये भाई साहब गए इमारात, डेलीगेशन क्या लेके गए? अब ये इमारात के एक बिजनेसमैन इनको मिल गए, वो मिलने के लिए आए। अब आप ये देखें कि बिजनेसमैन का डेलीगेशन 3 आदमियों पे है और इसका लाइन में जो बैठे हैं, खुद बैठा है बीच में, लाइन से बैठे हुए हैं। सबसे आगे है बिलावल भुट्टो, इसके बाद है इसकी बेटी आसिफा भुट्टो, फिर इसके बाद है बख्तावर भुट्टो, इसकी दूसरी बेटी मतलब बड़ी बेटी।
इसके बाद है महमूद चौधरी, जो कि इसका दामाद है, बख्तावर का शौहर है। इसके बाद है डॉक्टर आसिम, जो कि इसका पर्सनल डॉक्टर है और दोस्त है, कराची में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का मालिक है। इसके बाद पाकिस्तान का एम्बेसडर है जो इमारात में, और इसके बाद एम्बेसी के पर्सन